पुरुषार्थ की अगर शुरुआत कही गई है तो धर्म पुरुषार्थ की। आप लोगों को घटना मालूम होगी, चक्रवर्ती भरत के सामने जब 3 सेवक एक साथ उपस्थित हुए थे, तीनों सेवक ने एक साथ चक्रवर्ती भरत को समाचार दिए थे। 3 समाचार। कौन कौन से समाचार थे? चक्रवर्ती कहाँ है? 3 समाचार दिए थे चक्रवर्ती को कि भगवान आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। दूसरा समाचार दिया था कि आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। और तीसरा समाचार दिया था राजमहल में पुत्र रत्न की उत्पत्ति। यद्यपि ये घटना आपकी सुनी हुई होगी, आचार्य भगवंतों ने कहा है सम्यक ज्ञान ज्यादा पढ़ने से नहीं होता। प्रकाश भाई जी, सम्यक ज्ञान ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, ज्यादा बार पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता है। एक ही बात को आप बार बार पढ़िए, और जब आप एक ही बात को बार बार पढ़ेंगे तो आप उसकी गहराई में प्रवेश करेंगे। भावनात्मक रूप से आप उसके तथ्य को अपने हृदय में समझ सकेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है आज के प्रसंग में यह कि 3 समाचार एक साथ पहुंचे थे। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की उत्पत्ति, आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति, राजमहल में पुत्र रत्न की उत्पत्ति। चक्रवर्ती ने अपने गले का हार उतार के जिस सेवक ने आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान का समाचार दिया था, उस सेवक को प्रदान कर दिया। अब देखिए, 3 सेवक एक साथ हो और यदि एक सेवक को गले का हार दे दिया जाए तो 2 के हृदय के ऊपर क्या गुजरेगी? उन दोनों को लगा, बोले महाराज हमने आपको इतना श्रेष्ठ समाचार दिया है, केवल ज्ञान तो आदिनाथ भगवान को हुआ है, चक्र रत्न आपको प्राप्त हुआ है, वो आपके चक्रवर्ती होने का समाचार हमने आपको दिया है। तीसरा कहता है महाराज आपके लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति का समाचार दिया है, और आपने अपने गले का हार उतार के पहले वाले समाचार को दिया है। अगर आपके यहाँ 3 नौकर आए और एक कहे कि सूरत नगर में कोई मुनिराज का आगमन हो रहा है, दूसरा कहे कि आपके घर में पोता उत्पन्न हुआ है, और तीसरा कहे कि आपकी दुकान की जो लॉटरी डली थी वो लॉटरी खुल गई है, आप नोटों का लिफाफा इनाम में कौन से वाले सेवक को दोगे? इनाम किसको दिया जाएगा? ओ माई जी, किसको इनाम दोगे? कह रहे हैं जिसने लॉटरी खुली होगी उसको इनाम दूंगा। ध्यान रखना, केवल पद से चक्रवर्ती बनने से कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। आप चक्रवर्ती जैसे गुणों को अपने अंदर धारण कीजिए। चक्रवर्ती बने हैं, बहुत अच्छी बात है। चक्रवर्ती जैसी भावनाओं को अपने अंतरंग में प्रवेश दीजिए। चक्रवर्ती जैसा चिंतन अपने आप अंदर लाइए, तो आप भविष्य में ओरिजिनल चक्रवर्ती बन जाएंगे। ध्यान रहे, चक्रवर्ती का सोच था, उसने क्या जवाब दिया सेवकों को, वो जवाब बड़ा अच्छा था, उसको सुनिए। चक्रवर्ती ने कहा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति काम पुरुषार्थ का फल है। चक्र रत्न की प्राप्ति अर्थ पुरुषार्थ का फल है। अर्थ पुरुषार्थ जो कि राज वैभव सटखंड के रूप में प्राप्त होना है, उसका सूचना चिन्ह है। लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति धर्म पुरुषार्थ का फल है। चक्रवर्ती कहता
पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। सुंदर सा बट वृक्ष लगा हुआ था, हरे भरे पत्ते फल फूलों से लदा हुआ था। एक दिन पतझड़ आया और पूरे पत्ते झड़ गए, फल फूल सब अलग हो गए, वे वृक्ष फूट जैसा खड़ा रह गया। आपने देखे ऐसे वृक्ष? मैंने देखे ऐसे वृक्षों को देखा है, देख के लगता है जैसे सूखी लकड़ी खड़ी हो। एक बार हम लोग झांसी में करगोवा जी में थे, वहाँ एक क्षेत्र के अंदर अमरूद का बगीचा है। गर्मी के दिनों में थे, मई के महीने में, तो अमरूद के पूरे पेड़ ऐसे ठूंठ जैसे लकड़ी सूखी खड़ी थी। मुझे मालूम नहीं था ये बगीचा कैसा है, तो वहाँ के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, हमने कहा ये सूखी लकड़ियाँ क्यों खड़ी हैं व्यर्थ में? तो बोला माता जी ये सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं। तो मैंने पूछा क्यों? बोले ये अमरूद के पेड़ हैं। तो मैंने कहा ये अमरूद के पेड़, इनमें तो एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है, एक भी लकड़ी हरी नहीं दिख रही है। बोले अभी पतझड़ हो गया है, अभी जब पानी बरसेगा तो ये सब हरे भरे हो जाएंगे, पत्ते लग जाएंगे और अमरूद भी लगते हैं, हर साल अमरूद लगते हैं इनमें। बोले इनकी जड़ जो है वो हरी भरी। तो बट वृक्ष के पत्ते पूरे जड़ गए, फल फूल सब जड़ गए। एक पथिक वहां से निकला, बोला ए बट वृक्ष तेरे तो पत्ते जड़ गए, लकड़ियां सूख गई, फल फूल सब जड़ गए, कहे तो मैं तुझे उखाड़ दूं, अलग कर दूं। बट वृक्ष कहता है भाई मैं जैसा हूँ वैसा मुझे रहने दीजिए। बोले अभी बरसात आएगी, बसंत आएगा, मेरी जड़ आज भी हरी भरी है और जैसे ही बसंत आएगा वैसे ही ये डालियां, ये लकड़ियां, तने सब हरे भरे हो जाएंगे, इसी वृक्ष में पत्ते भी लगेंगे और फल फूल भी लगेंगे। ध्यान रखना, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ ये दोनों पत्ते हैं, ऊपर की लकड़ियां हैं। धर्म पुरुषार्थ जो है वो है जीवन के वृक्ष की जड़ है। अगर धर्म पुरुषार्थ की जड़ तुम्हारी हरी भरी है, पाप कर्म के उदय से अगर तुम्हारे पत्ते झड़ गए, तिजोरी खाली भी हो जाए, तो अगर कुटुंब परिवार से रहित भी हो जाए, जैसे ही धर्म पुरुषार्थ की जड़ में तुर बसंत आएगा, पुनः पुण्य का उदय आएगा, तिजोरियां फिर भर जाएंगे, कुटुंब परिवार सब मिल जाएगा। विकल्प मत करना, बस धर्म पुरुषार्थ की जड़ को हरा भरा रखना। एक जीवन में लक्ष्य बना करके रखना कि धर्म पुरुषार्थ की जड़ सूखना नहीं चाहिए, धर्म का वृक्ष सूखना नहीं चाहिए। अर्थ से खाली हो जाना, पैसे से दरिद्र हो जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म की आस्था से जीवन में कभी भी दरिद्र मत हो जाना। कभी कुटुंब परिवार भी बिछड़ जाए उसका भी विकल्प नहीं करना, वह भी पुण्य का उदय आएगा, सब एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन धर्म पुरुषार्थ अगर छूट गया तो दोबारा मिलना बहुत कठिन। चक्रवर्ती ने कहा कि भगवान का केवल ज्ञान धर्म पुरुषार्थ का फल कहा है, और पुत्र रत्न और चक्र रत्न तो अर्थ और काम पुरुषार्थ का फल है। और इसलिए मैं सबसे पहले अगर पानी देता हूँ, सबसे पहले खाद डालता हूँ, सबसे पहले देखरेख करता हूँ, तो धर्म पुरुषार्थ की देखरेख करता हूँ, जिससे अर्थ और काम पुरुषार्थ अपने आप और पल्लवित होने लगते हैं। ध्यान रखना, पैसा दुकान खोलने से नहीं आता है, पैसा फैक्ट्रियां लगाने से नहीं आता है। सूरत वालों को मालूम है, कहते हैं माता जी अभी दीपावली के बाद 2-4 पार्टियां तो उड़ जाए। क्या उन्होंने पैसा नहीं लगाया है? क्या उन्होंने श्रम नहीं किया? पैसा भी लगाया है भैया, श्रम भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म पुरुषार्थ उनके जीवन में नहीं रहा। इसलिए संपत्ति गांव से लेकर के आते हैं और यहाँ आकर के बेचारे
गमा करके वापस गांव लौट जाते हैं। ऐसी पार्टियां सूरत में दिखती हैं, क्योंकि यहाँ अर्थ पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ के द्वारा पुष्पित और पल्लवित होता है। धर्म पुरुषार्थ अगर सहयोग न करे तुम्हारा तो ध्यान रखना, दुकान पे बैठे रहोगे, मक्खियां मारते रहोगे, एक भी ग्राहक आने वाला, बगल की दुकान पर भीड़ लगी रहेगी। कहते हैं माता जी यहाँ तो एक एक मार्केट में हजारों दुकानें एक साथ हैं, तो हजारों दुकानों में से 999 में भीड़ रहेगी और आपकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आएगा। अगर धर्म पुरुषार्थ का पुण्य तेरे साथ नहीं होगा तो चक्रवर्ती का सोच था, विचार था कि सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ। आप लोग दीपावली में अभी नए बही खाते बदले जाएंगे, क्या लिखा जाता है? शुभ लाभ। ऋषभ जी क्या लिखते हो बही खातों? शुभ लाभ। हाँ, हमारी प्राचीन संस्कृति तो शुभ लाभ लिखने की है, मतलब शुभ लाभ। शुभ लाभ क्या कह रहा है? कभी आपने विचार किया? ये हमारी जैन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। पहले आप शुभ करो, लाभ अपने आप होगा, लाभ का विकल्प नहीं। अगर आपने शुभ नहीं किया और लाभ की चाय करते रहे भैया, तो चाहते रहना लाभ होने वाला। आपको मालूम है 10वीं मंजिल के ऊपर वो काली टंकी रखी है सिंटेक्स वाली, और आपसे कहा था ये टंकी भरना है, लो ये बाल्टी और टंकी भरो हितेश भैया, और बाल्टी से 10 मंजिल चढ़ाओगे तो शाम तक लगेगा, टंकी अकेले नहीं भर पाओगे, फिर भी टंकी नहीं भर पाएगी। और सोदर मिंद्र जी एक टिल्लू लगा दिया, अच्छी और पावर की मोटर लगा दी, एक बटन चटकाया और टंकी 5 मिनट में 10 मिनट में टंकी भर जाएगी बस। अगर धर्म पुरुषार्थ के साथ अर्थ पुरुषार्थ है तो बटन चटकाओगे और तिजोरी भर जाएगी, और अगर धर्म पुरुषार्थ नहीं है, कोरा अर्थ पुरुषार्थ है, तो मजदूरी की तरह मजदूरी करता रहेगा, मजदूर की तरह तब बाल्टी हाथ में ले लेकर 10 मंजिल चढ़ता रहेगा, तब भी सुबह से शाम तक लगा रहेगा, टंकी भरने वाली नहीं। चक्रवर्ती भरत बहुत बुद्धिमान था। क्यों चक्रवर्तियों की इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, आपने कभी सोचा क्या? क्यों सोदर मिंद्र की इतनी बोली लगती है, आपने कभी विचार किया क्या? ईशान पिशान इंद्र इन सब की बोलियां क्यों लगती हैं? पूजा तो वही है, नीचे बैठने वाले भी कर रहे हैं, ऊपर बैठने वाले भी वही कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये इतने श्रेष्ठ पद है, महान पद है, महानतम लोग इन पदों के ऊपर विराजमान हुए। जो निकट भव्य रहे तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती था। सोदर मिंद्र अगले भाव में मोक्षगामी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, बुद्धिमान। सृष्टि श्रावक की बोली क्यों लगती है? क्योंकि सृष्टि श्रावक एक बहुत महान व्यक्तित्व हुआ करता है, जो भगवान की वाणी जिसके निमित्त से खिरे, वह कितना महान व्यक्तित्व होगा, आप सोचिए, कल्पना कीजिए। ये बहुत महान पदों पर बैठ करके आप उन महान पदों के विषय में चिंतन तो किया करो। कैसा था चक्रवर्ती भरत मालूम है? भरतेश वैभव में लिखा है, जब राज सिंहासन पर बैठता था तो पूरे राजा के गुण उसके अंदर परिलक्षित होते थे, और जब अष्टमी चतुर्दशी को भगवान की पूजा के लिए जाता था तो श्वेत वस्त्र धारण करके और उसकी सारी स्थितियां सादगी के वस्त्र पहन करके जब भगवान की पूजा के लिए जाता था तो अपने सारे दास दासियों को आदेश देता था कि इस समय
भगवान की पूजा और उसके बाद में मालूम है आपको, पढ़ लेना 32 वैभव। प्रतिदिन द्वारापेक्षण किया करता था। महल के द्वार पर खड़े होकर के मंगल कलश लेकर के वह चक्रवर्ती इंतजार किया करता था कि कोई महामुनिराज तो नहीं आ रहे। एक दिन कोई मुनिराज नहीं आए। चक्रवर्ती की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। सेवक ने पूछा, स्वामी क्या आपकी आज्ञा का किसी ने उल्लंघन किया है, अथवा आपके बारे में पीठ पीछे किसी ने कुछ गलत शब्द कह दिया है? आपकी आंखों में आंसू? 6 खंड में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है? आपके नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या बात है? आपके हृदय को कौन सी पीड़ा हुई है? मंत्री गण आकर के पूछते हैं। चक्रवर्ती कहता है, ना मेरा किसी ने अपमान किया है, ना मेरी किसी ने पीठ पीछे निंदा की है। बात यह है, आज मेरे दोनों ये हाथ मुनि को आहार दान दे करके पवित्र नहीं हुए हैं। आज कोई महामुनिराज इस महल में नहीं आए हैं, इसलिए मेरी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मेरी प्रतिज्ञा है, रोज मुनिराज को आहार दे करके तभी भोजन करूंगा। आज भोजन की वेला हो गई, कोई मुनिराज नहीं आए। ऐसी वार्ता चक्रवर्ती मंत्री से कर ही रहा था। इतने में आकाश मार्ग से 2 चारण मुनि महाराज दिखाई देते हैं और चक्रवर्ती के आंसू एक किनारे पहुंच करके चेहरे के ऊपर खुशी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करके पड़गान करके आहार देते। ऐसा था चक्रवर्ती भरत का जीवन चरित्र। ऐसी थी